दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होने वाली होती है या उसकी शादी तय होती है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं। वो बहुत सारे सपने यानी कि ख्वाब देखती है कि आखिर जब हमारी शादी होगी तो हमारे माँ बाप पूरे नहीं कर पाएँ, यानी कि हमारे जो है वो सारे ख्वाब, हमारे सारे सपने जो है शायद हमारा पति पूरा करे। लेकिन जब वह जो है जब अपने ससुराल में जा कर के ये सब सारी चीज़ें देख कर के वो भी एकदम से हैरान हो जाते हैं कि जब उसका पति दारू शराबी यानी कि नशे में हर वक्त धुत रहे। दोस्तों, ऐसे ही मतलब जो है कुछ इस कहानी में आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि एक जवान सुंदर महिला जो होती है वह कैसे अपने पति से परेशान होकर के अपने ही देवर के साथ में जो है संबंध बना बैठती है और उसको जो है करीबन 2 साल से जो है रिलेशन में हो जाती है। और उसका जो देवर होता है वो भी अपने भाभी की कमज़ोरी को पकड़ करके उसके साथ में जो है खिलवाड़ करता रहता है। और दोस्तों, उसकी ज़िंदगी जो है कुछ समय तक तो काफ़ी अच्छे से खुशहाल से चलती है, लेकिन उसके बाद उन देवर और भाभी के बीच में एक गाज फाट पड़ती है। दोस्तों, ये जो है तो ये कहानी सुन करके आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों, एक कहानी जो है पूरी अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली। और हाँ, अगर ये वीडियो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं सच्ची वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये सच्ची घटना होती है उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से। दोस्तों, एक ममता नाम की लड़की होती है जिसकी शादी जो है ब्रजेश से करा दी जाती है। दोस्तों, ममता पहले से ही सोच रही होती है कि जो ख्वाब है हमारे घर वाले पूरे नहीं किए वो शायद जो है हमारा पति पूरा करेगा। लेकिन वो जो है ममता होती है, ममता अपने ससुराल जाती है और कुछ समय के बाद पता चलता है कि आखिर जो ब्रजेश नाम का लड़का है वो काफ़ी जुआरी शराबी है और वह जो है इधर उधर पी करके अपने ही धुन में मस्त रहता था और अपने पत्नी को जो है बिल्कुल भी समय नहीं दिया करता था। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि जो ब्रजेश था उसका एक छोटा भाई भी था और उसका जो छोटा भाई था वो काफ़ी चतुर और होशियार था। वह जो है काफ़ी बच्चों को भी पढ़ाता था और अपने भविष्य का काफ़ी उसको टेंशन भी था। दोस्तों, इधर जो है जो ममता देवी थी उसके कब 2-3 साल व्यतीत यानी कि कब पार हो गए उसको बिल्कुल भी पता नहीं चला। ममता के जब 2 बच्चे हो गए तो ममता वो अपनी फ़िक्र छोड़ के अपने बच्चों की फ़िक्र उसको ज़्यादा टेंशन सताने लगी कि आखिर जो है ये कैसे इसकी पढ़ाई होगी, कैसे क्या इसका भविष्य होगा, क्योंकि हमारा जो पति है वो तो अपनी ही धुन में धुत रहता है, वो तो पी के पड़ा रहता है। दोस्तों, ये धीरे धीरे करके, क्योंकि वो जो ब्रजेश का जो भाई होता है छोटा, जिसका नाम होता है मनोज। दोस्तों, मनोज जो है पहले से ही अपनी भाभी को पसंद करता था, लेकिन जब उसकी भाभी ये सारी चीज़ें अपने देवर को बताती हैं कि आखिर देवर जी पता नहीं कैसे हमारे बच्चों का भविष्य होगा, और क्योंकि इसके जो पिताजी हैं वो तो इन पर ध्यान देते नहीं हैं, तो दोस्तों वो उसका जो देवर होता है वो कहता है कि भाभी जी आप टेंशन मत लीजिए और हम इनका भविष्य जो है संवारेंगे। दोस्तों, उसको वो जो ममता देवी होती है कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसके तरफ अट्रैक्टिव हो रही थी, झुक रही थी, क्योंकि उसके पास मजबूरी भी थी। और उसका जो देवर होता है वह भी अपने भाभी को जो है, यानी कि जो उसकी भाभी भी ज़्यादा मतलब वो भी जवान हसीन दिख रही होती है, यानी कि उम्र उनकी होती है 26 साल। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, ब्रजेश जो होता है वो कहीं ना कहीं जब होली का समय आता है तो वो जो है दारू पी करके एकदम धुत रहता था और इधर जो है यानी कि ब्रजेश की पत्नी और उसका जो छोटा भाई वो घर पे ही रहता है। और घर पे रहने के बाद में दोस्तों वो इतनी करीबी हो जाते हैं, इतने करीब आ जाते हैं कि वो जो दोनों आपस में संबंध बनाना चालू कर देते हैं। उधर जो मनोज था, वो मनोज जो है ममता का मौके का फ़ायदा उठाता है और 2 साल तक उसके साथ में नाजायज़ संबंध बनाता है। वह दोस्तों ये कहता है कि मनोज कि अगर जो है आप टेंशन मत लीजिए, आप घबराइए मत, हम तुम्हारे साथ में शादी करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ें जो है ममता सोच करके और भी खुश थी, क्योंकि उसका जो पति था ब्रजेश वो तो किस काम का था नहीं, और इधर जो है वो ये सोच रही थी कि शायद जो है हमारा देवर हमसे शादी कर लेगा, जिससे हमारा जो है काफ़ी और भी भविष्य सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, बात तब यहाँ हद तक पार हो जाती है
जब ममता को पता चलता है कि मनोज का अफेयर कहीं दूसरी लड़की के साथ में है, दोस्तों तब वो अपने अंदर ही मन घुटने लगी थी और उसके साथ में झगड़ने लगी थी। लेकिन वह जो आपस में जो नोकझोंक होती थी वो कहीं ना कहीं सीमित तक ही थी, क्योंकि ममता भी सोचती थी कि आखिर जो है इस नोकझोंक की आवाज़ जो है कहीं गांव वालों को पता ना लग जाए, कहीं हमारे पति को पता ना लग जाए। इसीलिए वो दोनों लिमिट तक ही रहते थे। और समय धीरे धीरे गुजरता गया। जब मनोज ने अपनी उस गर्लफ्रेंड से जिससे बात कर रहा होता घंटों तक, उससे शादी करने के लिए ठान लेता है। जब ये खबर जो है ममता को पता चलती है तो ममता जो है तब उसको रहा नहीं जाता है। तब उसको कहीं ना कहीं ये बिल्कुल लग रहा होता है कि हम जो है अपने ही आप जो है खिलवाड़ हमारे साथ किया गया। वह नज़दीकी थाने में पहुंच जाती है और थाने में पहुंच करके जो मनोज की FIR लिखवाती है और फिर तुरंत पुलिस शक्ति में आती है और मनोज को जो है उठा लेते हैं। इसकी पूछताछ काफ़ी कड़ी कार्रवाई होती है। जब मनोज का बताया जाता है तब मनोज कहता है, जी सर, हमने जो है इनके साथ में ऐसा ऐसा किया। और फिर वो जो मालती होती है, यानी कि जो ममता होते हैं, ममता नाम की महिला यानी कि मनोज की भाभी, वो भी रो रो के अपना बुरा हाल बता रही होती है कि साहब किस प्रकार से 2 साल हमारे साथ में इस वजह से जो है हमारे साथ में शारीरिक संबंध बनाए, हमसे ज़बरदस्ती किया। दोस्तों जब पुलिस जो ये सारी कहानी उसकी दुखभरी सुनती है तो एक पंचायत बैठाई जाती है, जिस पंचायत में जो मनोज होता है उसको बताया जाता है कि तुम जो है इसके साथ में शादी तुमको करना ही पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो ममता देवी थी उसका जो पति होता है वो काफ़ी बीमार हो पड़ जाता है और पंचायत को भी मालूम था कि ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है और जिसका जो है इसका कोई साथ देने वाला यानी कि इसकी भी कोई ज़रूरत बनने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए पंचायत जो है उसको कह देती है कि अब जो है मनोज तुमको शादी करना पड़ेगा इसी के साथ में। फिर दोस्तों मनोज जो होता है वो मजबूर हो जाता है और जो है उसी के साथ यानी कि अपने भाभी के साथ में शादी कर लेता है। और पंचायत ये भी कहती है कि अगर तुमने इसको ज़ोर ज़बरदस्ती या कोई टॉर्चर देने की कोशिश किया तो प्रशासन तुम्हें जो है छोड़ेगा नहीं। दोस्तों किस प्रकार से जो मनोज जो है अपने भाभी को झांसे में लेकर के उसके साथ 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाया और फिर ठुकरा देने की कोशिश किया, ये वाकई दोस्तों बहुत ही गलत बात थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो भाभी होती हैं वो भी उसके झांसे में आकर के अपने पति के साथ, क्योंकि उसको समझाते बुझाते कुछ भी करके दोस्तों सही रास्ते पे लाना उसका कर्तव्य था, लेकिन वो भी जो है ऐसा नहीं किया। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जो मनोज है अपने भाभी के साथ में ऐसा करके सही किया गलत किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली ऐसी ही प्यारी घटना के साथ में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।